हम भी मनुष्य हैं, हमारे ऊपर भी भगवान ने कृपा की है कि हमको ये मनुष्य शरीर दिया, ये जीवन दिया। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे गुरु महाराज ने हमको ज्ञान दिया और आज वो ज्ञान हम दुनिया के लोगों तक ले जाते हैं। तो ये तो संक्षेप में बात है, संक्षेप में। अब बात करते हैं क्या मतलब हुआ कि हमारे पास ये मनुष्य शरीर है। हम कौन हैं, भगवान क्या है, हम यहां क्यों आए हैं। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि भाषा, देश, रंग, अंग का भेदभाव नहीं करते। सभी दुनिया के लोग इन प्रश्नों को पूछते हैं। उनका जवाब मेरे पास है, मेरे पास है। तुम कौन हो? जो तुम्हारा नाम है तुम वो नहीं हो, जो तुम्हारा चेहरा है वो तुम नहीं हो, जो तुम्हारा अंग है ये तुम नहीं हो, तुम कुछ और हो, पर जानते नहीं। तो मैं एक कहानी से शुरू करता हूं, क्योंकि लोग बैठे हुए हैं, सन क्या कहेंगे क्या कहेंगे। कहानी से कम तुम थोड़ा बहुत तो आराम से बैठ करके सुनोगे। तो कहानी क्या है कि एक खरगोश जंगल में जा रहा था। तो खरगोश को अगर देखा है तो उसकी नाक थोड़ा इंतजार करता है, फिर खड़ा होकर के सूंघता है क्योंकि खतरा तो नहीं है कहीं। तो ऐसे ही जैसे ही वो उठा सूंघने लगा, एक शेर आया, बहुत बड़ा शेर, और शेर को लगी थी भूख। तो खरगोश ने सोचा गए, आज तो गए, आज तो गए, और अगर बचना है तो जल्दी जल्दी सोचना शुरू कर दो, कुछ सोचो जिससे बच जाओ। तो खरगोश ने शेर की तरफ देखा और कहा कि क्या चाहिए तुमको। शेर को भी धक्का लगा, ये छोटा सा खरगोश उससे पूछ रहा है क्या चाहिए तुमको। धाड़ मारी शेर ने, तो समझता क्या है, मैं तेरे को कच्चा चबा जाऊंगा, खा जाऊंगा, भूख लगी है मेरे को। तो खरगोश कहता है कि तुम मेरे को नहीं खा सकते, तुम मेरे को नहीं खा सकते। तो क्यों नहीं खा सकता मैं? शेर ने कहा। खरगोश बोला, मुझे इस जंगल के देवता ने भेजा है, मैं कोई ऐसा वैसा खरगोश नहीं हूं, मेरे को तो यहां राज करने के लिए भेजा गया है, मैं तो तेरा राजा हूं, तू मुझे कैसे खाएगा। शेर को धक्का तो लगा थोड़ा सा, फिर इतना छोटा सा खरगोश कह रहा है कि वो उसका भी राजा है। तो उसने, शेर ने कहा कि प्रूव करना पड़ेगा तेरे को, साबित करना पड़ेगा। खरगोश ने कहा कोई चिंता की बात नहीं, तू मेरे पीछे पीछे आ और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा, और तू देखेगा कि जानवर जितने भी रहते हैं इस जंगल के अंदर सब मेरा आदर करते हैं। कुछ लोगों की समझ में आ गई कहानी, कुछ लोगों की समझ में नहीं आई होगी। तो अब जरा विचार करो, खरगोश जा रहा है, उसके पीछे बड़ा शेर, और जितने भी जानवर हैं जैसे ही पहले तो खरगोश को देखते हैं और फिर जैसे ही उनकी नजर शेर पे पड़ती है तो भाग जाते हैं।
तो जब शेर ने देखा कि सच में इतने डरे हुए हैं उस खरगोश को देखते हुए, तो शेर ने कहा क्षमा करना, मेरे को मालूम नहीं था। तो उस दिन खरगोश की जान बच गई। अब इस कहानी का क्या तुक है तुम्हारे साथ? शेर अपने आप को नहीं जानता था कि वो कौन है। जो उसको सिखाया गया, जो भी उसको छोटे से खरगोश ने सिखाया, उसी को मान लिया। उसने कभी ये नहीं सोचा कि डर रहे हैं ये जानवर, परंतु ये डर रहे हैं खरगोश को देख के नहीं, मेरे को देख के डर रहे हैं। तुम्हारे आगे भी अज्ञानता रूपी खरगोश भाग रहा है और तुम समझ रहे हो कि यही सब कुछ है, इससे आगे कुछ नहीं। तुम भी अपने जीवन में क्या करते हो? तुम भी सुख और दुख के चक्की के अंदर पिसने के लिए तैयार हो। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। हम जरा संसार की हवा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हवा को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? मैं सोच रहा था कि मैं हूं पतंग, मैं हूं पतंग, तुम हो पतंग, हम सब पतंग हैं। और जीवन की है ये डोरी। जब तक उड़ाने वाले के हाथ में वो डोरी ना हो अच्छी तरीके से पकड़ी हुई, पतंग तो उड़ना मत। क्योंकि अगर उड़ गई बिना डोरी के, तो कटी पतंग की तरह तू चलती रहेगी, अटकती रहेगी, कभी पेड़ में अटकेगी, कभी तार में अटकेगी, परंतु तेरा ये एक बात निश्चित है कि तू पतंग नहीं रहेगी। बिना डोर के पतंग नहीं रहेगी। मैं भी पतंग हूं, ये जीवन न मेरी डोरी है, और मैं चाहता हूं कि सबका संचार करने वाला अपने हाथ में डोरी लेकर के मेरे को उड़ाए। और हवा, ये हवा उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा कि हवा जब चलेगी तब मैं भी दूर आकाश में उड़ूं और अपने रंग बिरंगे सारे रंगों को उस सूरज में चमकाऊं, ताकि दूर दूर से इस गगन के अंदर मैं भी चमकने लगूं। जब आए इस जगत में, जग हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कीजिए। समझे ना हमारी बात? ऐसी करनी कीजिए तुम हंसो जग रोए। चमको, चमको, इस गगन में चमको। और इसका एक ही तरीका है, एक तो हवा की जरूरत है, और हवा होगी कैसी? उसकी कृपा की हवा। वो दौड़े, उसके हाथ में हो डोर, और किसी के हाथ में डोर नहीं होनी चाहिए। भगवान कृष्ण भी ये स्पष्ट कहते हैं कि जो मेरे को भजता है वो मेरे को मिलता है, और मेरे बीच में और कोई नहीं है, मैं ही हूं जो हूं, और कोई नहीं, और कोई नहीं। और जो मेरे को सुमरन, जो मेरा सुमरन करता है, जो मेरे को भजता है,
मेरे पे ध्यान रखता है, औरों पे नहीं। हमने तो औरों पे ध्यान रखना शुरू कर दिया, कोई किस पे, कोई किस पे, कोई किस पे, कोई किस पे। इसीलिए तो वो वाली बात हुई, लक्ष्मी कोई किसी को भजता है, क्योंकि इस जीवन का उद्देश्य हम भूल गए हैं। हमने यही सोच लिया है कि इस जीवन का उद्देश्य क्या है कि हम आए, धन कमाया, नाम कमाया और उसके बाद रिटायरमेंट लिया और उसके बाद चले गए। कि कब तक तुम समझोगे, कब तक तुम समझोगे कि तुम्हारा नाम रहेगा? भूल जाएगा संसार, भूल जाएगा संसार तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कौन। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ये हो तुम, ये हो तुम। अब जब नाच लेते हो, थोड़ा सा गा लेते हो, थोड़ा सा देख लेते हो, थोड़ा सा सोच लेते हो, तो समझते हो कि तुम मट्टी के पुतले नहीं हो, तुम बहुत पहुंचे हुए कोई हो। लोग हमको, अजी आप तो बहुत पहुंचे हुए हैं। कहां पहुंचे हुए हैं? कहां पहुंचे हुए हैं? यही है, यही हमारा जन्म हुआ, यही हमको अपना शरीर छोड़ना है। यहां इसी धरती पे, यहां से कोई शरीर लेके नहीं जाता, धन लेके नहीं जाता, नाम लेके नहीं जाता, बेटा लेके नहीं जाता, बेटी लेके नहीं जाता, चाचा लेके नहीं जाता, चाची लेके नहीं जाता, कुछ नहीं तुम्हारे साथ जाएगा। सिर्फ एक चीज तुम्हारे साथ जाएगी, एक चीज, एक चीज। इस हृदय रूपी प्याले में अगर तुमने वो अखंड आनंद भरा है तो वो तुम्हारे साथ जाएगा, नहीं भरा है तो वो भी खाली जाएगा। जाना है, जाना है, रहना नहीं, देश वीराना है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं, देश वीराना। ये संसार झाड़ और झांकर, आग पड़े जल जाना है, रहना नहीं, देश वीराना। ये तो होगा, पर बात मरने की नहीं है। बात मरने की नहीं है, बात जीने की है। क्या तुमको जीना आता है? नहीं आता है, हम सिखा सकते हैं। तुम समझते हो तुमको जीना आता है, तुमको आता है क्योंकि तुम पार्टी में जाते हो, पार्टी में जाते हो, तुमको जीना आता है। तुम मूवी थिएटर में जाते हो, तुमको जीना आता है। तुम पिकनिक पे जाते हो, तुमको जीना आता है। तुम जगह जगह भ्रमण करने के लिए जाते हो, तुमको जीना आता है। ये जीना नहीं है, ये तो घुन भी कह सकता है। मैं तो सारे संसार में घूम के आया हूं। चक्की में जा रहा है, चक्की ऊपर से घूम रही है, तो संसार तो हो ही गया ना। हम बहुत भ्रमण करते हैं, पर जा कहां रहा है? जा कहां रहा है? चक्की के अंदर जा रहा, और बनेगा क्या? आटा बनेगा, और आटा बनेगा और कोई खाएगा तेरे को। और जब घुन पड़ भी जाता है ना क्या गेहूं के साथ, जब वो आटा बन जाता है तो उसको अलग नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते, वो बन जाता है, उसी के साथ रह जाता है। अब पता नहीं तुम वेजिटेरियन हो या नहीं हो, शाकाहारी हो या नहीं, पर वो घुन तो उसी में चले गया, तो चले गया, तो चले गया। अब बनेगी उसकी क्या? अब बनेगी उसकी रोटी,
और रोटी क्यों बनेगी? क्योंकि कोई खाएगा, और खाएगा तो फिर क्या करेगा? उससे हम बचा सकते हैं। कैसे? कि चक्की चक्की सब कहें, किल्ली कहे न कोई, और जो किल्ली के साथ में बाल न बांका हो। हमारा यही मकसद है समझाने का कि तुम जो भी समझते हो, दुख दर्द के कारण तुम समझते हो कि तुम्हारी जिंदगी लानत है। तुम सिर्फ सपने देखते हो, जो साकार तुम्हारे सामने है उसको तुमने देखना बंद कर दिया है। आंखें खोलो, खोलो आंखें, और जो साकार तुम्हारे साक्षात सामने है वो तुम्हारे सपनों से भी बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सतगुरु दरनावा, दुर्लभ काज सरल करी पावा। समझे मतलब? हम समझाते हैं। तुम चिंता मत करो, बैठ आराम से बैठ के सुनो, हम सुनाएंगे। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, क्या मतलब हुआ इसका? कि ये नर्तन इस भव सागर को पार करने का साधन है। बड़ी बड़ी मूल की बात है ये, बड़ी मूल की बात कि ये क्यों है नर्तन? इस भवसागर को पार करने का एक साधन है। और इस श्वास का, इस हवा का आना जाना ही मेरी कृपा है, ये कह रहे हैं भगवान। नर्तन भव वारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। समझे अब तक? जिसमें तुम बैठे हो, जिस शरीर में तुम बैठे हो, वो भवसागर को पार करने का तरीका है। श्वास ले रहे हो या नहीं? नहीं ले रहे हो तो डॉक्टर भेजते हैं। श्वास ले रहे हो अगर, मैं तो ले रहा हूं, मेरा तो चल रहा है। हमको यही आशा कि तुम्हारा भी चल रहा है। पर चल क्या रहा है ये मालूम है? तो क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? हाँ, श्वास। सिर्फ यही भगवान की कृपा है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है श्वास आना जाना। तुम्हारा ध्यान तो तब जाता है ना श्वास पे, जब श्वास फूल जाता है। कसरत तो कोई करता नहीं है, इधर उधर जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, क्या हो गया? श्वास फूल गया। ये श्वास का आना जाना ही भगवान की कृपा है। अब यह तुम जानते हो या नहीं, समझते हो या नहीं? मैं कहता हूं नहीं। जिनको ज्ञान है वो समझते हैं, जिनको ज्ञान नहीं है वो नहीं समझते हैं। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि ज्ञान इस चीज को समझा देता है कि यह कृपा है, क्योंकि इसका अनुभव होने लगता है। अनुभव। और करुणधार सतगुरु दृढ़ नावा, किसे सतगुरु की जरूरत है? जो सट्टा की बात नहीं करे। ऐसे भी गुरु हैं आजकल, फला फला घोड़े पे लगाओ, आओ महाराज। ये है माया से बचने का तरीका? नहीं। करुणधार सतगुरु दृढ़ नावा, ऐसा जो शक्तिशाली हो, जो इस नाव को खे करके पार लगा दे, ऐसा सतगुरु। तुमने सतगुरु की खोज की?
क्यों क्यों करने लगे सदगुरु की खोज? अजी हम तो बहुत व्यस्त रहते हैं, हमारा बिजनेस है। कब तक चलेगा बिजनेस? एक और बिजनेस है, उसे कहते हैं जीवन। उसमें तो एक्सपायरेशन डेट लगी हुई है, तुम पढ़ नहीं सकते हो पर लगी हुई है। वो तो जाएगा, वो तो बंद होगा, सब बंद होगा। और तुम हो कि हमारे पास टाइम नहीं। अरे सदगुरु की खोज करो। बिना सदगुरु के तुम क्या हो जाओगे? वही जो रोटी को खाने के बाद होता है। यही होगा। और कैसे? सदगुरु को कपड़ों से नहीं पहचाना जा सकता, चेहरे से नहीं पहचाना जा सकता, बालों से नहीं पहचाना जा सकता, तिलक से नहीं पहचाना जा सकता, अरे मौजों से नहीं पहचाना जा सकता, कुर्ते से नहीं पहचाना जा सकता, दाढ़ी से नहीं पहचाना जा सकता, कितनी अंगूठी पहनी है उससे नहीं पहचाना जा सकता, किस किस्म की घड़ी पहनी है उससे नहीं पहचाना जा सकता। सिर्फ एक चीज, ज्ञान से। ज्ञान से पहचाना जा सकता है समय का सतगुरु, और कोई पहचान ही नहीं है उसकी, और कोई पहचान ही नहीं है सदगुरु की। और बिना सदगुरु के तुम्हारी नौका चलने से रही, बैठे हो बैठे रहोगे, जाएगी कहीं नहीं है। और अगर चल दी बिना सदगुरु के तो ऐसी पड़ेगी मझधार में कि फिर लेने के देने पड़ेंगे। तो यही होता है, यही कह रहा हूं मैं। पतंग की डोरी किसी ने पकड़ी हुई हो, और वो हो कौन? साक्षात भगवान, जो उस डोरी को ले अपने हाथ में पकड़े और अपनी कृपा की हवा में मेरे को उड़ाए। ये चाहता हूं मैं अपने जीवन। तुम भी अगर इस बात की चाहत रखते हो तो तुम हृदय की बात समझोगे, मन की बात नहीं, दिमाग की बात नहीं, हृदय की बात समझोगे कि तुम्हारा हृदय तुमसे क्या कह रहा है। तुम्हारा हृदय चाहता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर भी शांति हो। वो शांति सुख सबसे बड़ा सुख है। कोई ऐसा नहीं है जिसको दुख नहीं होता है। बड़े बड़े महंत हैं, जब उनके यहां भी चोरी हो जाती है तो उनको भी दुख होता है। कोई कहे अपने आप को मैं गुरु हूं, कहने से कोई गुरु नहीं बन जाता है। जब तक ज्ञान तुमको नहीं मिले, जब तक तुम समझ नहीं जाओ, जब तक तुम इस चीज का अपने जीवन के अंदर अनुभव नहीं कर लो, तब तक कोई बंसुरी नहीं बजेगी। और तुम हो लगे हुए हो मानने में, मानने में, मानने के फकीर हो तुम। मानते रहते हो, मानते रहते हो, और कितना मानते हो? इतना मानते हो कि इस दुनिया के अंदर लोग हैं जो इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं, इतना मानते हैं कि वो समझते हैं कि वो जानते हैं, पर सिर्फ मानते हैं कि वो जानते हैं, जानते नहीं हैं। मानने में और जानने में बहुत अंतर है। मानने से जानना नहीं होता है, परंतु अगर जानते हो तो फिर मानने की जरूरत नहीं है, वो उसमें शामिल है। अब मैं पूछता हूं, परम पिता परमेश्वर तुम्हारे अंदर है, तुम जानते हो या मानते हो? ला 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 ला। हजारों लोग यहाँ बैठे हैं, हमको तो जरा थोड़ी सी आवाज आई। कुछ लोगों ने कहा जानते हैं, कुछ लोगों ने कहा मानते हैं। ये कैसे संभव? मानते हो या जानते हो, इसमें दो टूक बात है। मानते हो या जानते हो? भगवान को नहीं मानते हो?
पकड़े गए, पकड़े गए, पकड़े गए, पकड़े गए, पकड़े गए। हमसे पूछो, हम भगवान को मानते हैं या जानते हैं? हम मानते नहीं हैं। इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि हम ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये है ठाठ, ये है इस जीवन को जीने का ठाठ। जब जानते हैं, मानने की जरूरत नहीं है, सीना अपने आप हम जानते हैं, उस दिन से तुम जीना शुरू करो। अभी तो तुम मानने में पड़े हुए हो, मानते हो, मानते हो, क्या मानते हो? सब कुछ मानते हो, जो दुनिया ने सिखाया, जो दुनिया ने सिखाया तब सब मानते हो, 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 मानते हो। भगवान कहाँ है? ऊपर है। ये मानते हो ना? ऊपर। देखा ना? और जो मानते हैं वो कहते हैं हाँ ऊपर है, और जो जानते हैं वो कहते हैं नहीं, यहां है। हम जनाते हैं, मनाते नहीं। मानने वाले कौन? अच्छा, क्यों मानो, क्यों मानो, क्यों मानो, क्यों मानो? क्योंकि इस किताब में यहां लिखा हुआ है, इसलिए मानो। इस किताब से पहले क्या चक्कर था भगवान का? क्या चक्कर था? उससे पहले कि अक्षर बना, भगवान था या नहीं? क्या मानते हो तुम? था? मानते हो? अरे भैया, ये मानने का चक्कर ही है ना, इसी ने तो सब कुछ कर रखा है। मन तू नाहक धुंध मचाए, कर आसमान छुआ नहीं काहू, पाती फूल चढ़ाए। यह मानने के चक्कर में धर्मों में लड़ाई होती है। तुमने कभी सुना है कि 5 बच्चे या 3 बच्चे या 4 बच्चे आपस में लड़ रहे हैं? ये बाप मेरा है, नहीं 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 ये बाप मेरा है। कभी देखी है ऐसी लड़ाई? पर यही तो लड़ाई हो रही है ना, यही तो लड़ाई हो रही है। ये नहीं, ये भगवान हमारा, ये भगवान हमारा, नहीं नहीं हमारा है, हमारा है, हमारा वाला अच्छा है, तुम्हारा वाला तो नया नया है, हमारा तो बहुत पुराना है। पुराना है, नया है। बच्चे आपस में क्यों लड़ रहे हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है, क्योंकि सब लोग मानने के चक्कर में पड़े हुए हैं और लड़ते रहेंगे। और कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक सब के सब मर ना जाए। यही होगा। कदर नहीं है कि तू भी भगवान का बनाया हुआ है, मैं भी भगवान का बनाया हुआ हूं। जो मैं हूं वो तू है, तो तू है, मैं हूं। आए एक ही देश से, उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बार। ये नहीं कहते हैं लोग इस संसार के अंदर कि कबीरा कुआं एक है। अरे पानी भरे अनेक, भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। तो ठीक है, हम 5 बच्चे हैं, तेरी शकल अलग है, तेरी शकल अलग है, तेरी शकल अलग है, पर बाप तो हमारे एक ही है। लड़ाई लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मैं फला फला धर्म का हूं। और जो ये कहते हैं मैं फला फला धर्म का हूं, वो अपने आप को मनुष्य नहीं मानते, क्योंकि सबसे पहले तुम सब कौन हो? मनुष्य।
छोटा बड़े को सलूट मारता है, छोटा बड़े को सलूट मारता है, और बड़ा छोटे को देख के कि सलूट मारा है बस। हमने देखा है जब बड़े सलूट एक्सेप्ट करते हैं, और छोटा तो बड़ा सावधान होके हजूर, है ना ये चक्कर। सर जी, सर जी, कितने बार तुमने कहा है सर जी? हैं? जवान से निकला सर जी और दिमाग क्या कह रहा था? बदमाश। क्या हम नहीं जानते? हम अच्छी तरीके से जानते हैं ये दुनिया का मानने का, ये दुनिया ने सिखा दिया तुमको, सिखा दिया तुमको, और तुम सीख गए। क्या कहो? सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। और इसी का तो चक्कर बनाया हुआ है सारा। सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी, सर जी। ये कहां से आप पैदा हुई बात? ये भगवान की बनाई हुई है? अमीर गरीब भगवान का बनाया हुआ है? नहीं, ये सब मनुष्य की रचना है और इसमें तुमको फंसा दिया है। इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं, चलती चक्की देख के, ये सारी चक्की है, सारा संसार चक्की। धर्मों की बात, चक्की चक्की चल रही है, 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 और तुम पिसोगे। हम नहीं चाहते हैं तुम पिसो। क्यों? क्यों? इस ज्ञान के द्वारा हमने तुम्हारी भी कदर सीखी है। तुम और कोई नहीं, उसके बनाए हुए तुम भी हो जैसे हम भी हैं। हमसे ऊंचा कोई नहीं, हमसे नीचा कोई नहीं, सब इस संसार के अंदर बराबर हैं, सब बराबर हैं। कहा है, भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठड़ी लाल, गठड़ी खोलना भूल गए, इस विधि भये कंगाल। सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ है तुम्हारे पास, सब कुछ है तुम्हारे पास। और जिस दिन तुम जान जाओगे कि क्या क्या है तुम्हारे पास, तुम्हारी तबीयत भी खुश हो जाएगी। तब तुम भगवान से नाता जोड़ना सीखोगे, भगवान के ठेकेदारों से नहीं। भगवान के ठेकेदार बहुत हो गए हैं आजकल, जहां देखो, जहां देख। अच्छा, इस संसार के अंदर इतनी क्रांति क्यों है? आज जितने मंदिर हैं इस संसार के अंदर पहले कभी नहीं थे। आज जितने स्कूल हैं संसार के अंदर पहले कभी नहीं थे। आज जितने ग्रेजुएटेड लोग हैं संसार के अंदर पहले कभी नहीं थे। और आज विभिन्न धर्मों की विभिन्न शाखाएं जितनी आज हैं पहले कभी नहीं थी। तो आप मेरे को यह बताओ कि इस संसार के अंदर इतनी क्रांति क्यों फैली हुई है? मैं बताऊं? तुम तो बताओगे नहीं, मैं बताता हूं। अब कितनी देर चुप रहेंगे? हम तो सुनाने के लिए आए थे ना, इसलिए तो इसलिए फैली हुई है कि सब मानने में लगे हुए हैं। गाड़ी में पेट्रोल कोई डाल नहीं रहा है, सब गाड़ी के अंदर बैठे बैठे ये समझ रहे हैं कि कोई आएगा और कोई डाल देगा। क्यों? इसी की तो सबको इंतजार है ना कि एक ना एक दिन फिर भगवान का अवतार होगा। इसे कहते हैं अंधविश्वास, इसे कहते हैं अंधविश्वास। जो कभी गया ही नहीं था यहां से, वो आएगा कैसे? क्या भगवान सब जगह नहीं है?
क्या भगवान सबके हृदय में नहीं है? परंतु तुम जानते नहीं हो इस बात को, सिर्फ मानते हो। अपनी खेती को हरी भरी कर लो, बंजर मत रखो। मानने में कुछ नहीं रखा है, जानने में सब कुछ रखा है। जानना चाहते हो, हम जना सकते हैं, इसीलिए यहां आए हैं। मानना चाहते हो, मानना चाहते हो, बच्चा लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो और लगे रहो, पर हमारे पास मत आना। और कहीं हमारी बात तुमको समझ में आ गई और तुम्हारे हृदय की प्यास भी जग गई, और कहीं ये उल्टा ना हो जाए कि तुम भी जानने वालों में से एक हो जाओ। मानना ही है तो मानते रहो, जानना है हम जनाते हैं। दावे के साथ हम कहते हैं, दावे के साथ हम कहते हैं हम जना सकते हैं। हम गलत हैं, कोई बात नहीं, ढूंढते रहो, और जब तक तुम जान ना जाओ तब तक ढूंढो, 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 ढूंढो। जहां मिले वहीं ठीक है। उसकी कोई जगह नहीं है, उसका संसार सारा मंदिर है, उसका सारा ये है सबसे बड़ा मंदिर, और ये बैठा है कहां? तुम्हारे अंदर। मृग नाभि कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माय, ऐसे घट घट ब्रह्म है, दुनिया जानत ना है। शब्द बड़ा प्यारा है नहीं? दुनिया, कौन सा शब्द इस्तेमाल किया? जानत, मानत नहीं। दुनिया मानत नाय नहीं कहा, दुनिया जानत नाय। तो ये बात है, समझो इस बात को और अपना जीवन सफल करो। अपने खुश रहो, अरे खुश रहो। और क्यों खुश रहो? क्यों खुश रहो? क्योंकि भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर। भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, इसलिए खुश रहो। जब भी ये श्वास तुम्हारे अंदर आए, खुश हो जाओ। भगवान ने तुम्हारी सोच ली, तुमको याद किया, तुम पे कृपा की, ये श्वास आया, भगवान की कृपा। तुम्हारे जिंदगी के अंदर जब ऐसा दुख आए, ऐसा दुख आए, ऐसा दुख आए कि पूछो मत, जब दुख का पहाड़ तुम्हारे ऊपर टूट जाए, इस श्वास को समझ लो और ये समझ लो कि सचमुच उस भगवान ने तुम्हारे ऊपर कृपा कर दी, आशीर्वाद दे दिया।